नमस्कार है आप सभी का चैनल पर। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं और माता लक्ष्मी सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखे, उनका निवास सदा आपके घर में हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज की कहानी यानी कि दिवाली पर सुने जाने वाली पौराणिक कहानी का वर्णन करती हूँ। दिवाली पर यह कहानी सुनना अत्यंत आवश्यक होता है और इसको सुने बिना आपका व्रत भी पूरा नहीं माना जाता है। तो माता लक्ष्मी का स्थायी निवास देने वाली यह कहानी आप अवश्य सुने। एक बार की बात है, एक गांव में एक साहूकार था। साहूकार की एक बेटी थी। वह बेटी रोजाना पीपल के पेड़ में पानी डालने के लिए अपने घर से थोड़ा दूर जाती थी। वह नित्य प्रतिदिन पीपल के पेड़ में पानी डालने जाती और वहां से वापस अपने घर आ जाती थी। इसी प्रकार उसका यह क्रम चल रहा था। एक दिन की बात है, वह जब पीपल में पानी डाल चुकी होती है, तभी पीपल से लाल रंग की सुंदर रेशमी साड़ी पहने खूब गहनों से लदी हुई एक महिला नीचे उतरती है। वह कहती है कि क्या तू मेरी सहेली बनेगी। महिला को इस प्रकार से अपने सामने देख और यह प्रश्न पूछते देख उस गरीब कन्या का बहुत ही डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। वह डर जाती है और अपने घर आ जाती है। अब वह रोज डरी डरी रहने लगती है, क्योंकि जब भी पीपल के पेड़ में पानी डालने जाती तब वह महिला लाल रंग के वस्त्र पहने हुए गहनों से लदी बदी उसके सामने आती और यही बात पूछती कि क्या तू मेरी सहेली बनेगी। तब एक दिन की बात है, उस लड़की के माँ बाप ने देखा कि उनकी बेटी कुछ सोच में रहती है। तब वह अपनी बेटी से उसका कारण पूछते हैं। वह कहते हैं कि बेटी, तू अपने मन की दशा हमें बता। तब वह अपने माँ बाप को बता देती है किस प्रकार से पीपल में पानी डालने के वक्त कोई एक लाल कपड़े पहने महिला उसके सामने आती है और उससे अपनी सहेली बनने का निवेदन करती है। यह सुनकर माँ बाप कहते हैं कि बेटी, वह तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं। कल जब तुझे वह मिले और वह प्रश्न पूछे तो कह देना कि हाँ, मैं तुम्हारी सहेली बनूंगी। तब वह लड़की खुश हो जाती है और अगले दिन जाकर अपनी सहेली यानी लक्ष्मी जी को कहती है कि हाँ, मैं आपकी सहेली बनूंगी। इस प्रकार से दोनों सहेलियां बन जाती हैं। दोनों रोज एक दूसरे से बातें करती है। उनका दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना होता रहता है। अब एक दिन की बात होती है। लक्ष्मी जी उस गरीब कन्या से कहती हैं कि भाईली, कल तू मेरे घर जीमने के लिए आना। तब वह कहती है, मैं अपने माँ बाप से पूछकर बताऊंगी। अगले दिन वह अपने माता पिता से आज्ञा लेकर लक्ष्मी जी के घर जीमने के लिए चली जाती है। अब लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी जी ठहरी, उनके पास भला किस चीज़ की कमी थी। अपनी गरीब भाईली के लिए उन्होंने खूब सारे 56 भोग बनवाए, खूब सोने चांदी के थाल में बर्तनों में उनको खाना परोसा और अपनी सहेली को खिलाने के लिए बिठा दिया। जब उस गरीब सहेली ने लक्ष्मी जी का यह वैभव देखा तो वह बेचारी सोच में पड़ गई। उससे तो खाते भी ना बन रहा था। लक्ष्मी जी कहते हैं, भाईली, जीम अच्छे से क्या सोच रही है। तब वह कहती है कि कुछ नहीं। उसके मन में जो चल रहा था वह लक्ष्मी जी के सामने प्रकट नहीं करती थी, परंतु लक्ष्मी जी तो सबके मन की बात जानती है। वह जान गई थी कि गरीब कन्या किस सोच में है। लड़की लक्ष्मी जी के घर से खूब 56 प्रकार के भोजन खाती है और जाते समय लक्ष्मी जी उसे साल दुशाला उड़ाती है और कहती हैं कि भाईली, अब तू मेरे घर जीम ली, अब मैं तेरे घर पे जीमने के लिए आऊंगी। वह गरीब कन्या बेचारी सोच में पड़ जाती है, परंतु वह अपनी सहेली को ना भी नहीं कर पाती है। तो वह कहती है कि हाँ भाईली, तू मेरे घर जीमने के लिए आ जा। तब लक्ष्मी जी तो उसके मन की बात सब समझती थी, जानती थी। अब उन्होंने तो अपनी सहेली की गरीबी दूर करनी थी। तो वह कहती है कि सहेली, तू क्या बनाएगी मेरे लिए। तब वह गरीब साहूकार की कन्या कहती है कि जो तुझे पसंद हो वह मैं बना दूंगी। तब वह कहती है कि मैं तेरे घर आऊंगी, पर तू उससे पहले एक चौमुखा दिया जलाकर अपने घर की छत पर रख देना। तब वह सोच में पड़ी हुई अपने घर चली जाती है
और घर जाकर उसका उतरा हुआ मुंह देखकर उसके माँ बाप पूछते हैं कि बेटी, तू तो लक्ष्मी जी के घर से झीम के आ रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए, तू इतनी दुखी क्यों है। तब वह अपने माँ बाप को सारी बात बता देती है कि लक्ष्मी जी ने भी मुझे अपने घर बुलाने के लिए कहा है। अब मैं लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाकर क्या खिलाऊं, कहाँ बिठाऊं, क्या पहनाऊं। तब उसके माँ बाप कहते हैं, बेटी वह तो लक्ष्मी जी ठहरी, उनको भला किस चीज़ की कमी है, पर हमारे घर में तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि हम लक्ष्मी जी का सम्मान करें, उनके लिए 56 प्रकार के भोग बनाएं। तो तू एक काम कर, जो घर में है वही बना दे। तब वह लड़की अपने माँ बाप से कहती है कि लक्ष्मी जी ने मुझे कहा है कि वह मेरे घर आएंगी, उस दिन एक आटे का चौमुखा दिया बनाकर मैं घर की छात पर रख दूं। तब उसकी माँ कहती है, बेटी घर की छात तो घास फूस की बनी हुई है, लक्ष्मी जी दिया जलाकर उस घर की घास फूस की छत को जलवा देंगी। तब वह कहती है कि नहीं माँ, अगर लक्ष्मी जी ने कुछ कहा है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। तब उसके माँ बाप मान जाते हैं और कहते हैं कि बेटी घर में तो बाजरे का आटा है और सूखी गवार की फलियां हैं। माँ कहती है कि मैं कल बाजरे की रोटी बना दूंगी और फलियां उबाल दूंगी, अपनी भाईली को वही खिला दे। अब अगले दिन लक्ष्मी जी के आने का समय होने वाला होता है। लड़की लक्ष्मी जी के कहे अनुसार आटे का चौमुखा दीवा बनाती है और उसे जलाकर अपने झोपड़ी की छत पर रख देती है और वह दोनों माँ बेटी लक्ष्मी जी के आने के लिए प्रतीक्षा करने लगती है। इतने में ही दूसरी तरफ वहाँ के नगर की रानी होती है, वह नहाने के लिए तालाब किनारे जाती हैं। वहाँ पर वह अपना 9 लखा हार निकालती हैं और उसे किनारे पर रख देती है। इतने में एक चील आती है और झपट्टा मारकर उस हार को उठाकर ले जाती है और वह उड़ते उड़ते उसके घर की छत पर यानी कि उसी लड़की की झोपड़ी की छत के ऊपर से गुजरती है। चील तो चील ठहरी, अब उसे सोने से क्या मतलब, उसने तो आटे का दिया देखा तो वह आटे का दिया लेने के लिए उसकी छत पर बैठ जाती है और नानी का 9 लखा हार वहीं छोड़कर आटे के दियों को लेकर उड़ जाती है। थोड़ी देर के बाद माँ बेटी देखती हैं कि घर के बाहर तो बहुत जगमग हो रही है। तब वह माँ बेटी बाहर निकल के देखती है कि वहाँ पर तो रानी का 9 लखा हार पड़ा है। वह दोनों कहती हैं कि माँ, अपने नगर में तो रानी के पास ही इस प्रकार का 9 लखा हार हो सकता है। तब माँ कहती है कि बेटी, हमें तो राजा को ये लौटा देना चाहिए। यह सोचकर वह माँ बेटी और उसके पिता राजा के पास जाते हैं। राजा रानी का 9 लखा हार वापस पाकर बहुत ही खुश होते हैं। वह उनसे कहते हैं कि तुम मांगो जो मांगना है, परंतु वह कुछ मांगते नहीं हैं। पर राजा उन्हें खुश होकर बहुत सारे हीरे मोती और कई उपहार उन्हें दे देते हैं। इस प्रकार से वह सारा धन लेकर अपने घर आ जाते हैं। तो लड़की कहती है कि माँ, अब तो हम लक्ष्मी जी को खूब 56 प्रकार के भोजन करवाएंगे, खूब शाल दुशाले उड़ाएंगे। तब वह कहती है कि मैं जाकर बाजार से खूब मिठाइयाँ खरीद लाती हूँ और लक्ष्मी जी के लिए दुशाला खरीद लाती हूँ। वह लड़की जाती है और बाजार से खूब प्रकार के व्यंजन भोग मिठाइयाँ ले आती है। सोने का पाटा बिछाती है, सोने चांदी के बर्तनों में वह सारे मेवे मिष्ठान लक्ष्मी जी के लिए रख देती है। अब थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी जी आती है और घर के अंदर प्रवेश करती हैं। तब वह कहती है कि आ भाईली बैठ। तब वह अपनी सहेली यानी लक्ष्मी जी को बिठाने के लिए पीढ़ी देती हैं। तब लक्ष्मी जी कहती है, नहीं, मैं तो नीचे ही बैठूंगी। तब वह नीचे बैठ जाती है। अब लड़की वह सारा खाना लक्ष्मी जी को परोस देती है जो कि वह बाजार से लेकर आई थी। 56 प्रकार के भोग, खूब सारे मेवे मिठाइयाँ लक्ष्मी जी के सामने वह रख के कहती है कि भाईली तू भी झीम। लक्ष्मी जी कहती है, मैं तो ये नहीं खाती। तब वह लड़की सोच में पड़ जाती है। वह गरीब कन्या कहती है कि भाईली, मैंने तो तेरे लिए बहुत अच्छा खाना मंगवाया है। तब लक्ष्मी जी कहती है, मैं तो वही खाऊंगी जो पहले बनवाया था। तब लड़की कहती है कि क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही है भाईली, अब जो बन गया वही खा ले। तब लक्ष्मी जी जिद पर अड़ जाती हैं और कहती है कि वही बाजरे की रोटी और गवार की फलियों की सब्जी चाहिए।
लड़की सकुचाती शर्माती हुई वही बाजरे की रोटी और गवार की फली लाकर लक्ष्मी जी के सामने रख देती हैं। लक्ष्मी जी खूब खुश हो जाती हैं। लक्ष्मी जी बड़े चाव से प्रेम से उस भोजन को ग्रहण करती हैं। देखिए, अब लक्ष्मी जी के सामने खूब प्रकार के भोजन मिठाइयाँ थी, परंतु उन्होंने वही भोजन ग्रहण किया जो पहले उस लड़की ने, उसके घर वालों ने बड़े प्यार से सम्मान से बनाया था। वह खाकर लक्ष्मी जी बहुत तृप्त हो जाती है, खुश हो जाती हैं। वह कहती हैं कि मैं तो तेरे घर ऐसा खाना खाकर बहुत खुश हुई हूँ। सोने चांदी हीरे मोती और 56 प्रकार के भोग तो मुझे राजा महाराजाओं ने बहुत खिलाए हैं, परंतु ऐसा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। तो वह खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि भाईली, तू मांग, मुझसे क्या मांगती है। तब वह लड़की सोचती है और कहती है कि लक्ष्मी जी, आप मेरी भाईली बनी, मेरी सहेली बनी, यही बहुत बड़ी बात है। अब मैं और क्या मांगूं। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, बता फिर भी क्या चाहिए। तो वह सोचती है कि मेरी आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाए। तो वह सोचकर लक्ष्मी जी से कहती है कि तू यहीं पे बैठ, मैं अभी आती हूँ। लक्ष्मी जी कहती हैं, बैठती तो मैं कहीं पर भी नहीं, राजा महाराजाओं के घर भी आसनों पर भी नहीं बैठती, मैं एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकती। वह लड़की कहती है कि लक्ष्मी जी, तूने मेरी अपनी भाईली बनाई है तो अब मेरी बात भी माननी ही पड़ेगी। लक्ष्मी जी वहीं पर उसके घर बैठ जाती हैं। वह लड़की और उसके घर वाले कहते हैं कि हम अभी आते हैं। यह कहकर वह घर से निकल जाते हैं और कभी दोबारा लौटकर उस घर में नहीं आते हैं। वह लड़की वापस लौटी नहीं और लक्ष्मी जी उसके घर से कभी गई नहीं। उसके आने वाले पीढ़ियों ने भी खूब लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहा। हे लक्ष्मी माता, जैसा आपने उस लड़की के साथ किया वैसा सबके साथ करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी के साथ अपना आशीर्वाद और साथ ऐसे ही हमेशा बनाए रखना। सभी के परिवारों में खुशी हो, प्रेम हो, धन संपदा हो और लंबी उम्र हो, यही कामना मैं आपसे करती हूँ। तो लक्ष्मी जी की यह पौराणिक कथा आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एक बार आपको फिर से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय महालक्ष्मी।